उस रात बारिश इतनी तेज थी कि पुराने खाली पड़े अपार्टमेंट की खिड़कियां भी कांप रही थी। लेकिन अजय की नज़र खिड़कियों पर नहीं थी। वह कमरे के बीचों बीच रखी एक फटी पुरानी डायरी को देख रहा था और उसके अंदर आखिरी पन्ने पर चमकता लाल शब्द मुझे बचाओ लहू से लिखा हुआ था। ताज़ा, गर्म, जैसे अभी किसी ने लिखा हो। अजय की सांसें भारी हो गई थीं। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कमरे की हवा धीरे धीरे ठंडी हो रही है, बिल्कुल असहज, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके बिल्कुल पीछे खड़ी हो। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती थी। यही वह पल था जिस पर कहानी खत्म होनी चाहिए थी। पर अजय की यह रात तो अब शुरू हुई थी। करीब 2 घंटे पहले अजय उसी इमारत में रहने वाली पूजा के घर पहुंचा था। पूजा उसकी बचपन की दोस्त थी और पिछले कई हफ्तों से वह एक ही बात कह रही थी। उसके कमरे में कोई है, कोई जिसे वह देख नहीं सकती लेकिन महसूस कर सकती है। अजय ने डायरी उठाई। पन्ने पलटते ही एक बदबूदार धातु जैसी महक उसकी नाक में गई, जैसे जंग और खून का अजीब मिश्रण हो। डायरी के बीच में जगह जगह गहरे उंगली के निशान थे, लेकिन एक अजीब बात थी, उंगली के निशान डायरी पर नहीं थे। लगता था किसी ने डायरी पकड़ने के बजाय उसे चीरने की कोशिश की हो। और फिर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने अजय की उंगलियां मोड़ दी हों, पन्ने अपने आप पलटने लगे, सीधे आखिरी पन्ने तक। लेकिन वह पन्ना जिसका नंबर बाकी पन्नों से गायब था, वह अचानक मौजूद था और उस पर लिखा था मुझे बचाओ। अजय ने ठंडी सांस ली। लेखन ताजा था, खून अभी भी हल्का चिपचिपा। तभी कमरे की लाइट एक पल के लिए झपकी और पूरी हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने कमरे के बीच एक अदृश्य दरवाजा खोल दिया हो। अजय ने देखा, कमरे के कोने में जहां पूजा अक्सर कहती थी कि वह चीज खड़ी रहती है, वहां एक हल्की सी हरकत हुई। अजय ने डरते हुए आवाज की दिशा में देखा। छत के ठीक नीचे खड़ी एक काली सी आकृति धीरे धीरे दीवार से अलग हो रही थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बाल गीले थे, जैसे वह पानी से बाहर निकली हो। अजय जमीन से हिल भी नहीं पाया। आकृति धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, मानो बिना हड्डियों के शरीर को खींचते हुए। उसके हर कदम पर जमीन हल्का सा गीला हो रहा था। अजय की नजर फर्श पर गिरने वाले बूंदों पर गई। वो पानी नहीं था, वो लाल था, ठीक उसी रंग का जिससे डायरी पर मुझे बचाओ लिखा था। जैसे ही आकृति उसके करीब आई, डायरी अचानक तेजी से फड़फड़ाई और आखिरी पन्ना खुद खुद छिलकर फर्श पर गिरा। अजय ने नीचे देखा। उस पन्ने पर पूजा की फोटो उभर रही थी, धीरे धीरे, जैसे खून से बनती हुई। पूजा उसी के नीचे खड़ी थी, दोनों हाथ में कैद, नजरें बंद, और उसके पीछे वही काली आकृति। अजय ने समझ लिया, यह अनाया की कहानी नहीं थी। पूजा उसी आखिरी पन्ने का हिस्सा बन चुकी थी। डायरी हर बार एक नया चेहरा मांगती थी, हर बार एक नई आवाज जो कह सके मुझे बचाओ। और उस रात अजय भी उसी आखिरी पेज को देख रहा था। शायद अगला नाम उसका था।